सभी मित्रों को सादर नमस्ते। मैं रविंद्र आर्य वेद प्रचार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से यह आशा करता हूं कि आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। देर न करते हुए अपने विषय पर आते हैं। मित्रों, आजकल एक विषय आर्य जगत में छाया हुआ है और सोशल मीडिया पर भी इसका बड़ा बोलबाला है, और वो विषय है बहुकुंडीय यज्ञ और वेद पारायण यज्ञ। मित्रों, आर्य जगत के बहुत सारे विद्वान इस पर दो मत हैं। एक मत कहता है कि बहुकुंडीय यज्ञ वेद पारायण यज्ञ वैदिक हैं, अर्थात वेद सम्मत हैं, और दूसरा मत कहता है कि वेद पारायण और बहुकुंडीय यज्ञ जो है वो अवैदिक है, यानी कि वेद सम्मत नहीं है। इस विषय पर पहले मैं 2 वीडियो बनाकर आपके बीच में प्रस्तुत कर चुका हूं, और पंडित महेंद्र पाल जी के चैनल पर भी यदा कदा जब वो मुझे आमंत्रित करते हैं तो उनके चैनल पर भी लाइव सत्र जो होता है उसमें भी अपने विचार रखने का मैं प्रयास करता हूं इन सब विषयों के ऊपर। तो मित्रों, आज का वीडियो ऐसा है कि अब से पहले इस विषय पर आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो आज हम प्रमाणों के माध्यम से इस वीडियो में ये निश्चित करने का प्रयास करेंगे कि बहुकुंडीय यज्ञ ये वेद सम्मत है, अवैदिक है या अशास्त्रीय है, ये करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो सत्य और असत्य के निर्णय के लिए बिना किसी पक्षपात के मैं इस वीडियो को आरंभ कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी बात को प्रमाण के साथ रखता हूं आपके बीच में, और सामने वालों से भी यही अपेक्षा करता हूं कि वो भी अपनी बात के प्रमाण प्रस्तुत करें। अभी 2 दिन पहले रोजर से स्वामी विवेकानंद जी का एक वीडियो हमारे बीच में आया है, YouTube पर भी उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो के कुछ अंश मैं आपके बीच में यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा, जिससे सत्य और असत्य का निश्चय करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देर न करते हुए आइए पहले मैं इस विषय को आपके समक्ष स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए, वैदिक विद्वानों में 2 मत हैं। एक तो बहुकुंडीय यज्ञ के पक्ष में है और दूसरे उसके विपक्ष में है। तो विद्वान इसके पक्ष में है अथवा विपक्ष में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए हमें अपने ऋषियों और उनके लिखे हुए ग्रंथों को तथा वेदों को, दर्शनों को, उपनिषदों को, ब्राह्मण ग्रंथों को और गृह सूत्रों को देखना होगा, क्योंकि ऋषियों ने जो कुछ लिख के दिया है उस पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी को सुनते हैं और देखते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। उसके उपरांत मैं प्रमाण के साथ अपनी बात आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बात ये है कि हमारे साथ स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी अभी जम्मू में है, इसलिए मैंने आपको 4 पद्धतियां बताई बातचीत करने की। उसमें से आप कौन सी पद्धति से बात करना चाहेंगे? वाद या शंका समाधान? जल पर वितंडा तो करना नहीं, वो तो निषिद्ध है। उसमें तो झूठ छल कपट होता है, वो हम करते नहीं, ना करेंगे। अब मुझे ये बताएं ऋषि जी कि आप जो शंका समाधान या बातचीत करेंगे वो वाद के रूप में करेंगे या शंका समाधान वाले नियम से करेंगे? जी इस पर मेरा तो कोई पक्ष है नहीं, तो मतलब वाद तो हाँ, अभी संभव नहीं। मुझे कुछ शंकाएं हैं, तो शंका समाधान की तरह ठीक। ही मैं आपसे बहुत करूँ तो वो रहेगा। बहुत अच्छा। आपने उत्तर बताया कि आप वाद नहीं करेंगे, आप कोई वादी प्रतिवादी बनकर यहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं बैठे। आपको कुछ शंकाएं हैं, वो आप शंकाएं पूछेंगे। मुझे ये पद्धति स्वीकार है। आप शंका पूछेंगे, मैं उत्तर दूंगा। मेरी बात को आपको स्वीकार करना होगा। आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपका उत्तर गलत है। आप ये नहीं कह सकेंगे कि मैं नहीं मानता। ये असभ्यता है। शंका समाधान का मतलब है आप जिज्ञासु हैं, आप अपना प्रश्न पूछेंगे, मैं उत्तर दूंगा। आपको उत्तर समझ में आए तो ठीक, नहीं आए, कोई शंका रह जाए तो आप दोबारा अगला प्रश्न पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा। आप तीसरा प्रश्न पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा। ये शंका समाधान की शैली है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने बताया शंका समाधान करेंगे। मैं इस विषय में अपने विचार आरंभ करता हूं। तो मेरा पहला निवेदन ये है
मैं आपसे पूछूंगा और आपको उत्तर देना श्रोताओं की ओर से। मेरा प्रश्न ये है कि क्या भोजन करना वेदोक्त है, हाँ या ना? जी, वेदोक्त है। अच्छा, अगर एक व्यक्ति अपने घर में कमरे में अकेला बैठकर भोजन करे तो क्या ये वेदानुकूल है? जी, वेदानुकूल है। अच्छा, और अगर कभी शादी पार्टी होती है, कोई आर्य समाज का वार्षिक उत्सव होता है, तब बहुत सारे 200, 400, 500 लोग इकट्ठे बैठकर भोजन करते हैं, क्या ये वेदानुकूल है? जी, मुझे उसमें समस्या कोई दिखती नहीं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे भोजन करना वेदोक्त है, वो आप घर में अकेले करें या समाज में करें, पार्टी में करें, शादी में करें, 200 लोग बैठें, 250 लोग बैठें, 500 लोग बैठें, ये सारा वेदोक्त है, इसमें कोई वेद विरुद्ध कार्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार से क्या यज्ञ करना वेदोक्त है? जी, वेदोक्त है। क्या अकेले घर में बैठकर यज्ञ करना वेदोक्त है? जी, वेदोक्त है। जब समाज में कोई 200-400 लोग इकट्ठे बैठकर यज्ञ करना चाहें, तो क्या वो वेदोक्त रहेगा या नहीं? जी, 200-400 जन बैठकर यज्ञ करना चाहे तो अवश्य करना चाहिए। बस वो कैसे तो करना इसका चाहिए। अर्थ हुआ, जैसे भोजन इकट्ठे करते हैं उसमें कोई दोष नहीं है, तो हवन भी इकट्ठे 200-400 लोग बैठ के करें तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो मेरा पहली बात तो ये सिद्ध हुई कि बहुत सारे लोग बैठ करके हवन कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, वेद विरुद्ध नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई ऋषियों के विरुद्ध आचरण नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का ये बताने के लिए कि जिसको बहुकुंडीय यज्ञ को वो सामूहिक यज्ञ नाम दे रहे हैं, उनके मत में वो वेद सम्मत है, वैदिक है, इसलिए उसको करना चाहिए। ये पूज्य स्वामी विवेकानंद जी का अपना मत है। स्वामी जी ने हमारे बीच में इसके लिए एक तर्क दिया है कि जिस प्रकार बहुत सारे लोग किसी समारोह में एकत्र होते हैं तो उन सभी को भोजन करने के लिए अलग अलग पात्र की आवश्यकता होती है। जी स्वामी जी, बिल्कुल। यज्ञ रूपी कुंड में जो भोजन बनता है उसको हम सभी अलग अलग पात्रों में ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और वो अलग अलग पात्र हमारी नासिका है, हमारा ये शरीर है, ये पात्र ही तो है। हम आत्मा जो हैं, इस पात्र के माध्यम से, इस नासिका के माध्यम से उस अग्निहोत्र की हवि जो वायुमंडल को प्राप्त हो रही है, हम अपने अपने अलग अलग पात्रों के माध्यम से ही उसको प्राप्त कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। लेकिन पूज्य स्वामी जी से मैं इतना पूछना चाहूंगा, उन 200-400 लोगों के लिए जो भोजन बना है, जिसको वो ग्रहण कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, क्या उन 200-400 लोगों का भोजन एक ही बड़े पात्र में बना था अथवा छोटे छोटे 200 पात्रों में बनाया गया है? पूज्य स्वामी जी से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि उन 200 लोगों के भोजन बनाने की प्रक्रिया एक ही कुंड में, एक ही बड़े पात्र में संपन्न की जा सकती है, तो फिर ये जो हवि रूपी भोजन जो हम सांस के माध्यम से, श्वास के माध्यम से, नासिका के द्वारा हम प्राप्त कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, एक तरह से आत्मसात कर रहे हैं, तो ये भोजन एक कुंड में यदि बना दिया जाए तो क्या वो भोजन सबको अलग अलग पात्रों के माध्यम से खाने को प्राप्त नहीं होगा क्या? मेरा विनम्र निवेदन है, आप इस शंका का भी समाधान करें। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ बहुकुंडी यज्ञ को सामूहिक यज्ञ के नाम से पुकारा जा रहा है, तो आप लोगों के मन में इस प्रकार का कोई भ्रम ना हो जाए, तो आइए पहले उसका समाधान आपके बीच में रख दे रहे हैं। बहुकुंडी यज्ञ उसको कहा जाता है जहां यजमान एक होता है और कुंड एक से अधिक होते हैं। इस प्रकार के यज्ञों का वर्णन हमारे गृह सूत्रों में है। ये श्रौत याग हुआ करते थे, जिसमें कई प्रकार के यज्ञ कुंड बनाने की विधि दी गई है। अब एक यजमान के होते वो कई यज्ञ कुंड क्यों बनाए जाते थे, इसका कारण मैं आपके समक्ष स्पष्ट कर देना चाहूंगा। क्योंकि एक यज्ञ कुंड में
एक ही अग्नि होती है, लेकिन कई यज्ञ कुंडों में अनेक अग्नियां होती हैं। जैसे एक यज्ञ कुंड में आहवनीय अग्नि को रखा जाता है, दूसरे में गार्हपत्य होती है, तीसरे में दक्षिणाग्नि होती है। इस प्रकार से अलग अलग कुंडों में अलग अलग अग्नियां जलाई जाती हैं, और उन अग्नियों के लिए जिन मंत्रों का विनियोग किया गया है, जिन पदार्थों का विनियोग किया गया है, उन मंत्रों के द्वारा उन पदार्थों की हवियां दी जाती है। तो यजमान एक ही होता है, और वो एक यजमान उन अलग अलग कुंडों में अलग अलग मंत्रों के द्वारा अलग अलग हवियां देता है, आहुति देता है, अलग अलग पदार्थों की आहुतियां देता है। तो इसको बहुकुंडीय यज्ञ कहा जाएगा जब यजमान एक है और कुंड अनेक है। और रही बात सामूहिक यज्ञ की, तो सामूहिक यज्ञ वो है जिसमें एक ही स्थान पर बहुत सारे लोग अपना अपना छोटा छोटा कुंड लेकर के बैठते हैं और उसमें दैनिक यज्ञ किया करते हैं, जैसा कि आजकल हमको देखने में आ रहा है। क्योंकि ये जो सामूहिक यज्ञ है, ये कोई संस्कार नहीं है, ये किसी यज्ञ की श्रेणी में भी नहीं आता है। और जो कराने वाले हैं, आयोजक हैं, आचार्य लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम इन लोगों को दैनिक यज्ञ का प्रशिक्षण देने के लिए इस प्रकार से सामूहिक यज्ञ का आयोजन करते हैं। ये कोई यज्ञ नहीं है, ये कोई संस्कार भी नहीं है, अपितु लोगों को दैनिक यज्ञ करने के लिए, प्रातःकाल और सायंकाल के यज्ञ का प्रशिक्षण देने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। ऐसा इन आचार्यों का और आयोजकों का मत है। मैं इन आचार्यों से और इन आयोजकों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो प्रशिक्षण देने वाला है, उसका इस यज्ञ में, इस कार्यक्रम में क्या पद है, क्या नाम है? क्योंकि ब्रह्मा वो नहीं है, होता वो नहीं है, अध्वर्यु वो नहीं है, उद्गाता वो नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि न तो वो यज्ञ वेदी के दक्षिण भाग में बैठा है, बैठा होता तो उसको पुरोहित या ब्रह्मा कह देते, अध्यक्ष भी कह देते। न वो पूर्व भाग में बैठा है, यदि वहाँ बैठे होते तो मैं उनको उद्गाता कह देता। न वो उत्तर भाग में बैठे हैं, यदि वहाँ बैठे होते तो मैं अध्वर्यु कह देता। न वो यजमान की सहायता के लिए पश्चिम भाग में बैठे होते तो मैं उनको होता कह देता। जब वो इन चारों जगहों पर नहीं है, अब नहीं है, तो इसका उत्तर आचार्य लोग यही देंगे कि क्योंकि ये दैनिक यज्ञ है, यह नित्य कर्म है, इसलिए इसमें ऋत्विजों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए न तो हम दक्षिण में बैठेंगे, न हम उत्तर में बैठेंगे, न हम पूर्व में और न पश्चिम में, अपितु केवल पश्चिम भाग में जो यज्ञ करने वाला यजमान है उसको बिठाया जाएगा और हम मंच से उसका प्रशिक्षण देंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे, उसको निर्देश करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि दैनिक यज्ञ जो प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, हमारा नित्य कर्म है, उसमें किसी के निर्देश करने के लिए कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए निर्देश ऋषि पहले कर चुके हैं। उन्होंने पंच महायज्ञ विधि में भी निर्देश दे दिया है और संस्कार विधि में भी दे दिया है, सत्यार्थ प्रकाश में भी और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी मार्गदर्शन कर दिया है। वो पुस्तक आप पढ़ने के लिए उनको कह सकते हैं, और यदि इतना करने पर भी वो नहीं सीख पा रहे हैं तो वो आपके पास आकर के आपसे निवेदन कर सकते हैं कि आप यज्ञ कीजिए, तो हम आपको देख करके सीखेंगे कि हम कहाँ पर गलत हैं। आप उनके सामने बैठ कर के यज्ञ कीजिए और उनको बताइए कि देखिए यज्ञ इस प्रकार से किया जाता है, तो इससे वो अधिक आसानी से सीख जाएंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है, उन सबको बिठाकर एक साथ यज्ञ कराने के बजाय यदि आप उनको यज्ञ करना सिखाना चाहते हैं तो उन सबको दर्शक रूप में बिठाइए और आप उनके समक्ष बैठकर सही विधि से यज्ञ कीजिए और आपको देख करके वो सीखें। तो इसका नाम प्रशिक्षण है, और बाकी बातें बनाने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। आइए अब आगामी तथ्यों पर स्वामी जी को सुनते हैं, और उनको सुनने के बाद
मैं प्रमाणों के साथ अपने मत को आपके समक्ष रखूंगा। क्या एक हवन कुंड से इतना प्रदूषण दूर हो जाएगा? तो इस तरह से बुद्धि से काम लेना चाहिए। जो बुद्धिमत्तापूर्ण है, जो तर्कपूर्ण है, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों के अनुकूल है, उसी का नाम वेदोक्त है या वेदानुकूल है, वही ऋषियों के अनुकूल है। तो बहुत सारे कुंड लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों को सिखाना पड़ेगा, घर घर जाके सिखाना पड़ेगा, इकट्ठे करके भी सिखाना पड़ेगा। इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि बहुकुंडीय यज्ञ करना वेदानुकूल है। अभी पूज्य स्वामी जी ने हमारे बीच में कहा, क्या एक हवन कुंड से इतना सारा प्रदूषण दूर किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है, किंतु ये उस यज्ञ कुंड के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। 24 डिब्बों की एक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है और आप एक छोटा सा इंजन उसमें लगा दें तो कोई भी कहेगा कि ये बुद्धिमानी नहीं है। क्या ये एक इंजन इतनी बड़ी ट्रेन को खींच सकेगा, उसको गति दे सकेगा? लेकिन उस छोटे इंजन के जगह अगर आप P7 जो WAP7 जो बड़ा इंजन माना जाता है, पावरफुल होता है, अगर उसको 24 डिब्बों की ट्रेन के साथ जोड़ दिया जाए तो वो अकेला इंजन ही उस 24 डिब्बों की ट्रेन को लेकर के हवा से बातें कर सकता है। तो स्वामी जी जो काम छोटे छोटे 100 कुंड नहीं कर पाएंगे, वो एक बड़ा कुंड अवश्य कर सकता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जब कोई यान अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसके साथ में 2 बूस्टर रॉकेट लगाए जाते हैं, और कभी कभी उसके वजन के हिसाब से, अगर वजन ज़्यादा नहीं तो एक रॉकेट का जो बड़ा इंजन होता है वो भी उसको लेकर के चला जाता है। अगर छोटे छोटे 50 इंजन उसमें लगा दिए जाएं तो उस रॉकेट को लेकर के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नहीं तोड़ सकते। उसके लिए चाहिए पावर, उसके लिए चाहिए शक्ति जो इतने बड़े भार को लेकर के अंतरिक्ष में चला जाए। और इससे भी यह सिद्ध होता है, वो जो आग्नेय विद्या है, वो जो वायु विद्या है, अग्नि और वायु विद्या का जो सम्मिश्रण, उसके जो कंबस्चन चैम्बर में, रॉकेट इंजन का जो कंबस्चन चैम्बर होता है, वहां अग्नि और वायु के मिश्रण को जलाया जाता है और उससे एक शक्ति उत्पन्न की जाती है, और वो शक्ति क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत स्वरूप इतने भार को लेकर के अंतरिक्ष में चली जाती है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को, उस बल को तोड़ने में भी वो सफल सिद्ध हो जाती है। तो मेरा यही कहना है कि छोटे छोटे आप 100 कुंड भी लगा दें तो उनका उतना सामर्थ्य नहीं बन पाता है। एक बड़ा कुंड बना करके और उसमें सही विधि से आप होम करेंगे तो यही ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में लिखा है कि आर्यवर्त शिरोमणि राजे महाराजे महाशय बहुत सा होम किया करते थे। आपने उसका आशय, बहुत सा होम का आशय छोटे छोटे बहुत सारे कुंडों में होम करते थे, एक स्थान पर करते थे, ये ले लिया है। लेकिन जब आप शुल्ब सूत्र को पढ़ेंगे तो स्वामी जी आपको पता चलेगा कि वो बहुत सा होम किस प्रकार से किया जाता है। शुल्ब सूत्र में ऐसी ऐसी वेदियां बनाने का वर्णन किया गया है जिस एक वेदी में किसी किसी का तो पूरा घर उस एक वेदी में समा जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी वेदियां यज्ञों की बनाई जाती थी और उसमें बहुत बड़े बड़े वृक्षों को समिधा रूप में डाला जाता था और हमारी कल्पना से बहुत ज्यादा गोघृत सुगंध आदि द्रव्यों को उसमें होम किया जाता था। इसको ऋषि दयानंद कहते हैं बहुत सा होम करते और कराते थे। और इतिहास की एक बात याद दिलाऊं, आप तो रामायण भी जानते हैं। जब रामायण में वर्णन आता है श्री राम जी का विवाह हुआ सीता जी के साथ, और उसी समय उनके बाकी भाइयों का भी विवाह हुआ, सबका इकट्ठा ही हुआ। तो जब चारों भाइयों का विवाह हुआ तो 4 पति पत्नी, 4 जोड़े, 4 कुंड, तब एक कुंड में हुआ था या 4 कुंड रखे गए होंगे? जी, सामान्य तो 4 ही कुंड रखे गए होंगे, ऐसा ही मान सकते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जब पहले भी 4 कुंड रख करके 4 जोड़ों की शादी हुई तो बहुकुंडी हो गए कि नहीं हो गए। और इसी तरह से आजकल भी बहुत सारे सामूहिक यज्ञ होते हैं, सामूहिक विवाह होते हैं।
आर्य समाजों में होते हैं, आर्य संस्थाओं में होते हैं और अन्य संस्थाओं में भी होते हैं। कहीं 20 जोड़े का विवाह हो रहा है, कहीं 50 जोड़ों का विवाह हो रहा है, कहीं 100 जोड़े इकट्ठे भी बैठते हैं, उनके विवाह होते हैं। तब क्या सारे एक कुंड में शादी करते हैं या बहुत सारे कुंड लगाते हैं? वहाँ भी बहुत सारे कुंड जी, लगते हैं। तब उसका कोई विरोध नहीं करता कि साहब ये बहुकुंडीय यज्ञ क्यों कर रहे हो आप? ये बहुकुंडीय विवाह क्यों कर रहे हो? सामूहिक विवाह क्यों कर रहे हो? कोई उसका विरोध नहीं करता। स्वामी जी की पहली शंका रामायण को लेकर है। उनका ये कहना है कि जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के विवाह एक ही मंडप में हुए तो इससे सामूहिक विवाह सिद्ध होता है, और जब सामूहिक विवाह हो सकता है तो सामूहिक यज्ञ क्यों नहीं हो सकता। इस बारे में मेरा मत ये है, क्योंकि श्री राम, उनके कुल के सभी लोग तथा उस काल के सभी मनुष्य वैदिक मर्यादा के पोषक थे। वैदिक सिद्धांत को, वैदिक मर्यादा को भंग नहीं करते थे। और वैदिक सिद्धांत में विवाह जो है वो 8 प्रकार के हैं, जो कि ऋषि दयानंद ने इस सत्यार्थ प्रकाश में बताए हैं। आप देख लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश है, अन्य कोई पुस्तक मैं आपके बीच में नहीं ले रहा हूं। इसमें चौथे समुल्लास में ऋषि कहते हैं विवाह 8 प्रकार का होता है, और विवाह के लक्षण जो हैं मनुस्मृति के श्लोक के माध्यम से स्वामी जी बता रहे हैं। 8 प्रकार का विवाह है। एक ब्रह्म, दूसरा दैव, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापत्य, पांचवा असुर, छठा गंधर्व, सातवां राक्षस और 8वां पिशाच। ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इन सब विवाहों में ब्रह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट है, माने सबसे अच्छा है। दैव विवाह जो है मध्यम है। आर्ष, आसुर और गंधर्व ये निकृष्ट माने गए हैं। राक्षस विवाह जो है अधम है, और पैशाच महाभ्रष्ट है। अब इसमें जो सबसे अच्छा विवाह माना गया, सर्वोत्कृष्ट है, वो है ब्रह्म विवाह। अब ब्रह्म विवाह क्या है, उसकी व्यवस्था ये कहती है कि वर कन्या दोनों यथावत ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान, धार्मिक और सुशील हों, उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना ब्रह्म विवाह कहलाता है। तो जो हम वहां पर स्वयंवर की व्यवस्था को देखते हैं, और उसमें एक शर्त रखी गई थी धनुष को भंग करने की, तो वो शर्त कुछ इसलिए हुआ करती थी, उसका कारण ये होता था ताकि कन्या के लिए कोई किसी योग्य वर का चयन हो सके, योग्य वर का निश्चय हो सके। और जैसा कि हम राम और सीता दोनों के जीवन को देखते हैं, तो दोनों ही यथावत ब्रह्मचर्य का पालन करके पूर्ण विद्वान भी थे, धार्मिक भी थे, और सुशीलता आदि गुण भी उनके अंदर थे। और उनका परस्पर प्रसन्नता से, यानी एक दूसरे को उन्होंने परस्पर अपने लिए वर्ण किया था, चयन किया था, और तब उनका विवाह हुआ था। इसलिए इसको ब्रह्म विवाह कहा जाएगा, और ये सर्वोत्कृष्ट विधि है। इसके बाद जो दैव विवाह है वो मध्यम है। अब दैव विवाह किसको कहा गया है, कहा विस्तृत यज्ञ करने में ऋत्विक कर्म करते हुए जमाता को, मतलब अपने जमाई को, दामाद को अलंकार युक्त कन्या का देना दैव विवाह है। अब जब आजकल जो आर्य समाज में और सब जगह जो विवाह हो रहा है, ये जो अलंकृत है, अलंकार युक्त कन्या को देना, तो उसमें देखते हैं कि जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है, तो जो वधू का पिता या कोई कार्यकर्ता जो भी पाणी ग्रहण संस्कार करा रहा है, वो कन्या के गोत्र का उच्चारण करते हुए कि अमुक गोत्रोत्पन्ना माम अमुक नामनीम कन्याम अलंकृताम कन्या प्रतिगृणातु भवान, वहां पर भी ये बोला जाता है कि मैं इस अलंकृत कन्या को, जो शुभ गुणों से अलंकृत है और अच्छे वस्त्रों से और आभूषणों से भी अलंकृत है, यह कन्या मैं आपको दे रहा हूं। यदि यही महाराज जनक ने वहां पर बोला होगा कि मैं अपनी अलंकृत कन्या को, इस नाम की और इस गोत्र में उत्पन्न हुई, इसको मैं आपको दे रहा हूं, तो फिर ये दैव विवाह के अंतर्गत आता है। अच्छा, आर्ष विवाह क्या है, जिसको ऋषि दयानंद ने जो मध्यम से नीचे यानी कि अधम निकृष्ट श्रेणी में रखा है। दैव विवाह क्या है, वर से कुछ लेके विवाह होना। हाँ, आर्ष विवाह, वर से कुछ लेके विवाह होना, ये आर्ष विवाह कहा जाता है। इसको ऋषि दयानंद ने निकृष्ट माना है। और दोनों का विवाह
धर्म की वृद्धि के अर्थ होना, ये प्रजापत्य विवाह है। इसको भी ऋषि दयानंद ने जो है प्रजापत्य को मध्यम में संभवतः इन्होंने रखा है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट ये छपा नहीं है। और इसके बाद जो है आसुर जो विवाह है, आसुर को भी इन्होंने निकृष्ट माना है। आसुर विवाह क्या है? वर और कन्या को कुछ दे के, यानी आर्ष में तो वर से कुछ लेके अपनी पुत्री उसको देनी है, और जो आसुर है तो वर और कन्या को कुछ दे करके जो विवाह किया जा रहा है वो आसुर है। अब इसमें क्या है, इसको आसुर को भी निकृष्ट माना है। राक्षस अधम और पैशाच महाभ्रष्ट है। राक्षस क्या है? राक्षस विवाह होता है लड़ाई करके, बलात्कार अर्थात छीन झपट कर व कपट से कन्या का ग्रहण करना, ये राक्षस विवाह, इसको निकृष्ट अधम माना गया है। और शयन या मद्य आदि पीकर पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना, ये पैशाच है। ये तो बिल्कुल ही अधम है, महाभ्रष्ट है, ये विवाह नहीं होना चाहिए। अब हमको चाहिए कि यदि श्री राम का विवाह किस प्रकार से हुआ, तो उन विवाहों की पद्धति को देख लीजिए। यदि उनकी पद्धति, उनकी विधि ये कहती है कि एक मंडप में 4 यज्ञ कुंड बनाकर एक ही पुरोहित के द्वारा उनका विवाह कराया जा सकता है, तो फिर ठीक है, ऐसे ही हुआ होगा। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में तो कोई इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि एक कुंड था अथवा 4 कुंड अलग अलग बनाए गए थे। अब स्वामी जी का अगला जो तथ्य है वो ये है, स्वामी जी कह रहे हैं कि आर्य समाजों में और बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो सामूहिक विवाह करा रही हैं। तो मैं आपको पहले कह चुका हूं कि सामूहिक विवाह की परिकल्पना ही वैदिक संस्कृति में नहीं है। विवाह में एक यजमान होता है, एक पुरोहित होता है, और यदि सामूहिक विवाह कराएंगे तो सामूहिक का ये तो हो सकता है कि प्रत्येक जोड़े के लिए उनका अपना एक अलग से पुरोहित हो जो उनका विवाह कराए, मंत्र पढ़े, मंत्र के अर्थ उनको समझाए, विधि की व्याख्या करे और विधिवत रूप से विवाह संस्कार कराए। तो इस प्रकार एक स्थान पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनका बजट 2 बार 2 बेटियों की अलग अलग शादियों का नहीं होता है। मैं देखता हूं कि वो लोग जो हैं एक ही मंडप में दोनों बेटियों को एक ही साथ, जैसे 2 भाई हैं उनको देख लिया या अलग अलग 2 लड़के देखे, एक ही दिन बारात बुलाकर एक ही मंडप में दोनों का विवाह कर देते हैं, क्योंकि उनके पास में रोज रोज इतने लोगों को भोजन कराने के लिए धन नहीं होता है। और वो उसे मैं अच्छा भी नहीं मानता हूँ। बेटी का जो, गरीब कन्या का जो कोई विवाह होता है तो वहां जाकर के खाना नहीं चाहिए, बल्कि वहां पर कुछ देना चाहिए, उसकी सहायता करना चाहिए, जिससे कि आर्थिक रूप से वो कमजोर ना पड़े, उसका मनोबल ना गिरे, उसको ये ना लगे कि बेटी अगर घर में हो, जन्म लिया है बेटी ने तो मेरे लिए अभिशाप है, ये मुझे कर्ज में डुबो कर चली जाएगी, ऐसा उसके मन में ना आए, उसका मनोबल ना टूटे। तो बेटी को वहां पर कुछ आर्थिक सहयोग हम उपहार के रूप में दे सकते हैं। मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं स्वामी जी, आर्य समाज में जो जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनमें से बहुत सारी व्यवस्थाएं वेद सम्मत नहीं हैं, वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं हैं। स्वामी जी, आप जैसे विद्वानों से ये आशा है, आप जैसे विद्वानों का कर्तव्य है कि आर्य समाज को इस बारे में दिशा दिखाएं, उसका मार्गदर्शन करें। आर्य समाज को आप जैसे विद्वानों के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप जैसे सुयोग्य विद्वान इन आर्य समाजियों के हिसाब से चलने लगते हैं, तो फिर एक नई अंध परंपरा चल पड़ती है और आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो अंधकारमय हो जाता है। अब आगे स्वामी जी का इस बारे में क्या कथन है, क्या तथ्य है, आइए उसको भी सुनते हैं। मुझे अगली बात ये कहनी है, कुछ लोग कहते हैं कि महर्षि दयानंद जी ने बहुकुंडीय यज्ञ का विधान नहीं किया, तो मैं ये कहता हूं उनकी बात झूठ है। संस्कार विधि के शाला कर्म विधि में महर्षि दयानंद जी ने जब गृह प्रवेश की बात बताई तो ये कहा कि वहां 5 कुंड बनाए जाएं, 5, 4 दिशाओं में दरवाजों पर 4 कुंड और 1 कुंड यज्ञ की घर के मध्य में 5 कुंड बनाए जाएं, और कहीं 2 आहुति देनी, कहीं 4, कहीं कितनी, वो सारा विधान उन्होंने किया और 5 कुंड बनाने को बोला। ये बहुकुंड नहीं है क्या? ये बहुकुंड का विधान है। अब जब हमने प्रमाण भी दे दिया तो उसके बाद फिर वो लोग चतुराई करते हैं
फिर चालाकी क्या करते हैं, कहते साहब वहां तो एक एक कुंड में दो दो आहुति देने को लिखा है। अब ये न्याय दर्शन में जो मैंने बताया था 54 प्रकार की गलतियां हैं। ये लोग न्याय दर्शन तो पढ़ते नहीं, ना इन्होंने कभी पुस्तक देखी, किसी ने देखी होगी थोड़ी बहुत, इधर उधर से सामान्य अध्ययन कर लिया, उस पर कोई चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, उन गलतियों को वो समझते नहीं। अब ये 54 में से एक गलती है। अभी हमारे बीच में पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने संस्कार विधि के शाला कर्म में एक प्रमाण दिया है कि ऋषि ने वहाँ पर 5 कुंड बनाने की बात कही है, और मुझे पूरी आशा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात हमको बताने में किसी भी प्रकार के छल या कपट का प्रयोग नहीं किया होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके समक्ष ये पुस्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पुस्तक आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। पुस्तक का नाम संस्कार विधि है और महर्षि दयानंद सरस्वती कृत है। इसमें हमारा कोई योगदान किसी प्रकार का नहीं है। ये गृहाश्रम प्रकरण मैंने खोल लिया है और इस गृहाश्रम प्रकरण में आप अपनी आंखों से पढ़िए। अगर मैं पढ़ के सुनाता तो आपको लगता कि कुछ गलत सलत पढ़ दिया है। यहाँ पर देखिए लिखा है अथ विधि, और इस अथ विधि में ऋषि कहते हैं जब घर बन चुके तब उसकी शुद्धि अच्छे प्रकार करो। चारों दिशाओं के बाहरले द्वारों में 4 वेदी और 1 वेदी घर के मध्य में बनावे। अथवा अब ये चीज़ तो स्वामी जी ने हमें बता दी कि 4 वेदी और 1 बीच में, लेकिन आगे की जो ऋषि ने लिखा है वो इन्होंने नहीं बताया। तो कोई बात नहीं, वो हम बता देंगे। लीजिए पढ़िए अपनी आंखों से। अथवा तांबे का वेदी के समान कुंड बनवा ले में, जिससे सब ठिकाने एक कुंड ही में काम हो जाए। ये पुस्तक संस्कार विधि है भाई, और स्वामी दयानंद की लिखी हुई है। अब स्वामी विवेकानंद जी ने बिना किसी छल कपट के प्रयोग किए वो हमको प्रमाण दिया था, लेकिन हम ठहरे निर्बुद्धि मनुष्य, साधारण बुद्धि, न हमने न्याय शास्त्र पढ़ा है, न हमने मीमांसा दर्शन को पढ़ा है, न हमने ऋषि दयानंद की कोई पुस्तक पढ़ी है, और यज्ञ के कर्म कांड के बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम जितना जानते हैं वो सॉलिड जानते हैं। हम जितना जानते हैं और जितना बोलते हैं वो हम प्रमाण के साथ बोलते हैं। बस हम इतनी हमारी योग्यता है, प्रमाण के बिना हम कुछ नहीं बोलते। तो आपने देखा ऋषि दयानंद ने भी वहां पर जहां 5 कुंडों का विधान है वहां पर अथवा यदि ये संभव न हो तो, अब संभव क्यों नहीं है? आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबने भी अपना घर बनाया होगा, और बनाया नहीं है तो बना बनाया खरीदा होगा या किराए पर रहते हो, जैसे भी। पुस्तक कह रही है कि चारों दिशाओं में बाहरले द्वार। आप में से कितने लोगों के घर में चारों दिशाओं में दरवाजे हैं? ऋषि कहते हैं अगर चारों दिशाओं में दरवाजे हैं तो वहां पर बनाना है। अथवा अगर आपके घर में चारों दिशाओं में दरवाजे नहीं हैं और वो 5 कुंड बनाना संभव नहीं है, तो ऋषि कहते हैं अथवा तांबे का वेदी के समान एक कुंड बनवा ले में, जिससे सब ठिकाने, सब जगह जो 2-2 आहुति सब दिशाओं में पढ़नी होती है, बाकी मुख्य कर्म जो है वो बीच में होता है। तो एक ही कुंड बनवा लीजिए जिससे सब ठिकाने उस कुंड को रख करके वो आहुतियां वहां पर उसमें डाली जा सकती हैं। स्वामी दयानंद ने भी वहां पर एक कुंड का विधान दिया है, लेकिन ये बात आपको कौन बताएगा? बहुकुंडीय सामूहिक यज्ञ के नाम पर लोगों में भ्रम डालने वाले पूज्य आचार्य ये बात कभी नहीं बताएंगे। ये बात कोई बताएगा तो हम जैसा कोई दयानंद का दीवाना ही बताएगा, जो सत्य धर्म की रक्षा करना चाहता है, जो दयानंद के अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है। आइए आगे देखते हैं स्वामी जी का अगला तथ्य क्या है। मैं सारा दिन अपनी बातों को
ठीक करता हूँ। मैं जो कुछ बोलता हूँ पहले खूब सोचता हूँ, खूब तैयारी करता हूँ कि मेरे बोलने में कहीं गलती तो नहीं आ रही। खुद अपने आप को चेक करता हूँ, अपनी गलतियों को ठीक करता हूँ, उनको दूर करता हूँ, फिर बोलता हूँ। और दूसरा व्यक्ति जो गलतियाँ करता है उसको भी बताता हूँ कि आपने यहाँ बोलने में ये गलती की, ये छल का प्रयोग है, ये निग्रह स्थान है, ये जाति का प्रयोग है और ये हेत्वाभास है। तो मैं इस तरह से लोगों को बताता रहता हूँ। कुछ समझदार होते हैं लोग जो मेरी बात से लाभ उठाते हैं, बाकी तो उनके समझ में नहीं आती क्योंकि उन्होंने न्याय पढ़ा नहीं। अब नहीं पढ़ा तो बस ऐसी वि बात को हवा में उड़ा देते हैं, उल्टा मुझे कुछ आरोप लगा देते हैं, आप तो बड़े अभिमानी हैं, आप तो ऐसे हैं, आप सबको मूर्ख कहते हैं। अरे भाई, जब आपने नहीं पढ़ा तो यही तो कहूँगा कि पढ़ो, और क्या कहूँगा? तो मेरा निवेदन है, न्याय दर्शन पढ़ें, 20 वर्ष लगाएँ कम से कम, फिर मेहनत करके उस 54 गलतियों को समझें। जब तक आप 54 गलतियाँ नहीं समझेंगे, आपको पता नहीं चलेगा आपने कहाँ गलती की और क्या गलती की। और मेरे जैसा कोई और व्यक्ति या मैं आपको जब बताएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हमने कहाँ गलती की। अभी पूज्य स्वामी जी ने हमें बताया कि हम लोगों को न्याय दर्शन पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। स्वामी जी अपने इस वीडियो में कह रहे हैं कि उन्होंने लगभग 150 बार न्याय दर्शन को पढ़ा है, और मुझे लगता है अगर स्वामी जी ने 150 बार न्याय दर्शन को पढ़ा होगा तो न्याय दर्शन पर उनकी पकड़ वास्तव में बेहद मजबूत होगी। हम जैसा साधारण मनुष्य उनके समक्ष कहां टिकेगा। चलिए, स्वामी जी ने न्याय दर्शन, जो कि महर्षि गौतम ने लिखा है, न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र के कुछ तथ्यों को हमारे बीच में रखा है। और ये जो प्रथम सूत्र है, इसमें 16 पदार्थों की बात कही गई है। स्वामी जी ने, आपने उनके वीडियो में ध्यान दिया होगा, तो उसमें स्वामी जी ने एक चीज बोली है, वाद। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन 16 पदार्थों की इस सूत्र में चर्चा की गई है, उनमें 10वें स्थान पर वाद आया है, और उससे पहले जो 9 स्थान हैं उनका स्वामी जी ने नाम तक नहीं लिया है। 10वें स्थान पर वाद आता है, 11वें स्थान पर जल्प आता है, जो स्वामी जी ने वितंडा शब्द प्रयोग किया वो 12वें स्थान पर आता है, हेत्वाभास 13वें स्थान पर, छल 14वें स्थान पर, जाति 15वें स्थान पर, और निग्रह स्थान 16वें स्थान पर आता है। अब ये तो 10 से लेकर के 11, 12, 13 और 14 तक इन्होंने जिक्र किया, लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि उस सूत्र में प्रथम स्थान पर क्या आता है? प्रथम स्थान पर वही आता है जो न्याय दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है और जिसको प्रमाण कहा जाता है, और जो स्वामी विवेकानंद जी के वीडियो में आदि से लेकर अंत तक खोजने से भी प्राप्त नहीं हुआ। विषय था बहुकुंडीय, जिसको वो सामूहिक यज्ञ कह रहे हैं। विषय था बहुकुंडीय यज्ञ, वैदिक है, वेद सम्मत है, शास्त्रीय है, शास्त्र सम्मत है, और शास्त्र में इसका प्रमाण है, ये विषय था। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें न्याय दर्शन पढ़ाने का प्रयास किया, इसके लिए हम उनका आभारी हैं। विद्वान हैं न्याय दर्शन के। यदि समय मिला भविष्य में तो प्रयास करेंगे उनसे भी पढ़ने का, लेकिन वो तो 20 साल में पढ़ाते हैं न्याय दर्शन, और ये भी कहते हैं कि 20 साल न्याय दर्शन को पढ़ने में लगते हैं, लेकिन उन्होंने 45 साल में पढ़ा। अब इसके भी दो अर्थ हैं, या तो अन्यों की अपेक्षा उनका सामर्थ्य कम है, तो जो चीज़ दूसरे 20 साल में पढ़ते हैं उसको पढ़ने में उनको 45 साल लग गए, या फिर उन्होंने इतना चिंतन मनन और इतनी गहनता के साथ अध्ययन किया है कि उस 45 वर्ष में उन्होंने न्याय दर्शन को पूरा आत्मसात कर लिया है। और आत्मसात यदि न्याय दर्शन को कर लिया तो मैं उनको गौतम ऋषि के समक्ष मानता हूं, उनके बराबर
मानता हूँ। चलिए, धन्यवाद है आपका। लेकिन मेरा कहने का अर्थ यही है, बस मेरा निवेदन यही है स्वामी जी, कि आपने जो भी कहा बहुत अच्छा कहा, लेकिन अपने विषय को निश्चित करने के लिए और उसको सिद्ध करने के लिए आपने अभी तक कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं दिया है। तो अगले वीडियो में मेरा निवेदन है कि आप अपने पक्ष के बारे में शास्त्रों के 2-4 प्रमाण दें, वेदों के प्रमाण दें। आप जैसे विद्वान के मुख से प्रमाण मिलेंगे तो हम जैसे लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा। आइए स्वामी जी का अगला विषय देखते हैं। मेरी अगली बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि महर्षि दयानंद जी ने बहुकुंडीय का विधान नहीं किया, फिर आप क्यों कर रहे हैं? तो क्या वो ये बात कहकर ये कहना चाहते हैं कि जो जो महर्षि जी ने विधान किया बस उतना ही करना है, उससे इधर उधर कुछ नहीं करना? पूज्य स्वामी जी का कहना है कि हमें ऋषि दयानंद ने जो कहा है केवल वही नहीं करना चाहिए, बल्कि ऋषि से भी 4 कदम आगे बढ़कर अपनी मर्जी से भी कुछ कर सकते हैं, कह सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, ऋषि ने ऐसा कहा होगा कि जो जो जितना जितना मैंने बता दिया उतना ही करना? भाई, अगर ऋषि ने कहीं ऐसा लिखा है कि जितना मैंने कह दिया, लिख दिया, उतना ही करना है, तो फिर ऋषि की बात माननी चाहिए। और अगर ऋषि दयानंद ने ऐसा कोई स्पष्ट आदेश नहीं किया तो फिर हम स्वामी जी की बात पर विचार कर सकते हैं कि जब स्वामी दयानंद ने स्वयं ही ऐसा नहीं कहा कि जो मैं लिख रहा हूँ वैसा ही करना, उतना ही करना है, तो फिर हम विचार कर सकते हैं। क्योंकि स्वामी दयानंद से अधिक बुद्धिमान लोग यदि संसार में हों तो फिर हम उनका भी अनुसरण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्वामी जी ने इस बारे में क्या लिखा है। ये पुस्तक देखिए, इस पुस्तक का नाम है पंच महायज्ञ विधि, और ये स्वामी जी ने लिखा है, इसमें 5 यज्ञों के बारे में ऋषि ने लिखा है। अब इस पुस्तक के आरंभ में पढ़िए तो जरा ऋषि ने क्या लिखा है कि यह पुस्तक नित्य कर्म विधि का है। इसमें 5 महायज्ञ का विधान है, जिनके ये नाम हैं कि ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ। उनके मंत्रों के अर्थ और जो जो करने का विधान लिखा है सो यथावत करना चाहिए। लो जी, स्वामी दयानंद ने ये कह दिया अपनी पुस्तक में कि इस पुस्तक में जो जो मंत्र और मंत्रों के अर्थ और जो जो भी कुछ मैंने लिखा है सो यथावत, अर्थात जैसा लिखा है वैसा ही करना है, उतना ही करना है। ये ऋषि का स्पष्ट आदेश है। अब मैं आप लोगों के दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से ये निर्णय लीजिए कि हमको स्वामी दयानंद के पीछे चलना है, उनके आदेश का पालन करना है, अथवा स्वामी विवेकानंद जी की बात को मानना है। आइए स्वामी विवेकानंद जी का अगला वक्तव्य देखते हैं। जो लोग कर रहे हैं ये बहुत अपराधी हैं, इनको खतरनाक दंड मिलेगा। ये वेद प्रचार में बाधक बन रहे हैं, ये ऋषियों की परंपरा में बाधक बन रहा है, ये वेद के विरोधी लोग हैं। ये नहीं चाहते वेदों का प्रचार हो, ये नहीं चाहते दूसरे की उन्नति हो, ये नहीं चाहते समाज की उन्नति हो। तो ये अपराध है, इनको खतरनाक दंड मिलेगा। ये दंड को समझ नहीं रहे, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये अपराध को समझें, उसके दंड को समझें और जल्दी से जल्दी इस अपराध विरोध को बंद करें। पूज्य स्वामी जी ने हमें बताया कि हम वेद प्रचार में बाधक हैं। जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि मेरा जीवन वेद प्रचार के प्रति समर्पित है और मैं पिछले काफ़ी समय से मंचों पर वेद प्रचार करता हूँ। ये तो आप भी जानते हैं कि मैं इन सब लोगों से बुराई ले रहा हूँ और ये सब लोग मेरा दुष्प्रचार कर रहे हैं सभी आर्य समाजों में कि रविंद्र आर्य को मत बुलाना, वो ठीक आदमी नहीं है।
क्योंकि जानते हैं अगर रविंद्र आर्य आर्य समाजों तक पहुंचेगा तो उन आर्य समाजों में सत्य की प्रतिष्ठा होगी और इनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। इनके पाखंड के जो महल बने हुए हैं वो सब धराशायी हो जाएंगे। मैं किसी को अपमानित करने, नीचा दिखाने के उद्देश्य से कभी नहीं बोलता हूं, लेकिन हाँ, कुछ लोग इस प्रकार की हास्यास्पद बातें करें और पाखंड का प्रचार करें, उसका समर्थन करें, तो मेरी भाषा थोड़ी सी तीक्ष्ण हो जाती है, जिसके लिए अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पर क्या करूं, मेरे शब्दों पर नहीं, मेरी पीड़ा पर ध्यान दीजिए। अगर मैं भी इनके जैसा होता तो बहुकुंडी और वेद पारायण यज्ञ करा करके अब तक के 2-4 मकान बना दिए होते, 2-4 गाड़ियां खरीद दी होती। लेकिन आज मेरी स्थिति क्या है, मेरे से जुड़े हुए लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। क्योंकि मैं सत्य का प्रचार करता हूं तो लोग मेरा दुष्प्रचार करते हैं, और इस कारण से मेरे पास कार्यक्रम भी अधिक नहीं है और अर्थव्यवस्था भी, उसमें भी बहुत मैं तंगी की हालत से गुजर रहा हूं। लेकिन फिर भी सत्य का पक्ष नहीं छोड़ा मैंने और ना कभी छोड़ूंगा। सत्य का प्रचार करता रहूंगा। बहुत सारे लोग मुझे अपना शत्रु समझते हैं, धमकियां भी देते हैं कि इस पर बोलना बंद कर दो, या तो हमारे साथ आ जाओ तो तुमको हम धन भी देंगे, तुम्हारा सम्मान भी करेंगे, और नहीं तो इस पर बोलना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जितना धमकियां देंगे, जितना मुझे दबाने का प्रयास करेंगे, मैं उतना ही मजबूत होऊंगा, क्योंकि मैं सत्य के पक्ष में हूं। ऋषि दयानंद मेरे साथ हैं, परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, सत्य मेरे साथ है। सत्यमेव जयते। सत्य कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता है। अब जो कह रहे हैं कि हम उनका विरोध कर रहे हैं, वेद प्रचार में बाधक हैं, ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश की 11वें समुल्लास की भूमिका में देखिए क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं, इस मेरे कर्म से यदि उपकार ना माने तो विरोध भी ना करें, क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि या विरोध करने में नहीं, किंतु सत्य असत्य का निर्णय करने कराने का है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्याय दृष्टि से वर्तना अति उचित है, क्योंकि मनुष्य का जन्म होना सत्य असत्य का निर्णय करने कराने के लिए है, न कि वाद विवाद या विरोध करने कराने के लिए। इसी मत मतांतर के विवाद से जगत में जो जो अनिष्ट फल हुए और होते हैं और आगे होंगे, उनको पक्षपात रहित विद्वत जन जान सकते हैं। तो हम भी समझ रहे हैं कि जिस मार्ग पर इस समय आर्य समाज जा रहा है, जिस मार्ग पर आर्य समाज के आचार्य लोगों को लेकर के जा रहे हैं, वो मार्ग आगे चल करके आर्य समाज के लिए कितना हानिकारक है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। ऋषि आगे लिखते हैं, जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतांतर का विरुद्धवाद न छूटेगा, तब तक अन्यों अन्य को आनंद नहीं होगा। यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वत जन ईर्ष्या द्वेष छोड़ सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना कराना चाहें, तो ये हमारे लिए ये बात असाध्य नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये ऋषि दयानंद ने भूमिका में लिखा है। मैं आपसे निवेदन कर दूं, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, चैनल से जुड़ें, औरों को भी जोड़ें, और मेरा ये वीडियो आर्य समाज के उन आचार्यों तक पहुंचाने की कृपा करें जिनको ऐसा लगता है कि मैं कुंठित हूं, जिनको ऐसा लगता है कि मैं उनका शत्रु हूं या कोई उनसे शत्रुता निकाल रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उद्देश्य मात्र इतना है, आइए हमारे साथ बैठिए, बात कीजिए, प्रमाण लेकर के आइए, प्रमाण से, युक्ति से, तर्कों से आप अपनी बात को सिद्ध करें, हम अपनी बात को सिद्ध करें, और अंत में जो सिद्ध हो जाए बस उसी का नाम तो सिद्धांत है। जो अंत में सत्य सिद्ध हो जाए तो असत्य को छोड़कर सत्य को स्वीकार कर लें और फिर उसी सत्य का प्रचार करें। तो आप प्रमाण लेकर के शास्त्रार्थ करने या बात करने क्यों नहीं आते हैं? मैं तो सब आचार्यों से यही कहता हूं, मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं, कोई द्वेष भावना मेरे मन में किसी के प्रति नहीं है। जैसा पूज्य स्वामी जी कह रहे हैं कि हमसे जलते हैं,
हमारा विरोध हो रहा है। स्वामी जी, हम आपका विरोध क्यों करेंगे? हमें क्या मिलेगा आपका विरोध करके? हमें आपका विरोध करना हमारा लक्ष्य नहीं है। आप हमारे लिए पूज्य थे, पूज्य हैं और पूज्य रहेंगे। हम आपका अब भी सम्मान करते हैं और हमेशा करेंगे। लेकिन हाँ, आपके कुछ वक्तव्य और आपके कुछ कृत्यों का हम समर्थन नहीं करते। उनका समर्थन हम तभी कर सकते हैं जब आप उन कृत्यों के पक्ष में कोई शास्त्रीय प्रमाण दे करके जनता की संतुष्टि करें। आइए स्वामी जी का अगला वक्तव्य देखते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जब एक कक्षा में एक अध्यापक 50 विद्यार्थियों को बिठाकर एक साथ पढ़ाता है, तब वो एक साथ क्यों पढ़ाता है? वो भी एक-एक विद्यार्थी को अलग-अलग पाठ पढ़ाए ना, पढ़ा लेगा। इतने लाखों विद्यार्थी हैं, एक-एक अध्यापक एक-एक विद्यार्थी के लिए कहाँ से लाएँगे? इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई कि भाई 50 विद्यार्थी बिठाओ, एक अध्यापक एक साथ 50 को पढ़ा देगा। जब उसमें कोई पाप नहीं लग रहा, कोई उसमें आपत्ति नहीं उठ रही, कोई विरोध नहीं कर रहा, तो जब 50 विद्यार्थियों को एक अध्यापक पढ़ा सकता है, तो 50 सीखने वालों को एक अध्यापक यज्ञ क्यों नहीं सिखा सकता? इसमें क्यों पाप लग रहा है? पाप कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल पुण्य है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। जब श्रोताओं की संख्या अधिक होती है, विद्यार्थियों की, शिक्षार्थियों की संख्या अधिक होती है, तो उनको इकट्ठे बिठा के करना पड़ता है। अब रेलगाड़ी में भी कितने सारे यात्री होते हैं, तो एक साथ जाते हैं, बस में एक साथ जाते हैं। जब संख्या अधिक है, तो एक बस में इकट्ठे ही जाएँगे ना। हवन भी इकट्ठे करेंगे, इसमें क्या मुसीबत? पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ये स्वीकार करने के लिए कि एक अध्यापक 50 या 100 छात्रों को एक साथ प्रशिक्षण दे सकता है, सिखा सकता है, पढ़ा सकता है। पूज्य स्वामी जी संभवतः यही कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार एक अध्यापक एक ही ब्लैक बोर्ड के द्वारा 50 या 100 छात्रों को एक साथ पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, तो वैसे ही एक ही कुंड के द्वारा 50-100 यजमानों को या जो भी प्रशिक्षण लेने आए हैं उनको भी यज्ञ के बारे में प्रशिक्षण दिया जा सकता है, उनको सिखाया जा सकता है एक ही कुंड के द्वारा कि देखो ये आहुति इस प्रकार से देनी होती है, इस मंत्र को ऐसे बोलना होता है, ये विधि इस प्रकार से होती है। और स्वामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया कि भाई जिस प्रकार इकट्ठे बैठकर एक बस में बहुत सारे लोग जा सकते हैं, तो इस प्रकार से एक कुंड में बहुत सारे लोग आहुति भी दे सकते हैं, यज्ञ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे ट्रेन में बहुत सारे लोग एक साथ बैठ करके जाते हैं, वैसे ही जैसे एक ट्रेन में जा रहे हैं और इसी प्रकार से एक कुंड में यज्ञ भी किया जा सकता है सबके लिए। तो स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। आइए स्वामी जी के अगले वक्तव्य को देखते हैं। अब देखिए, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बार मुझसे लोग प्रमाण माँगते हैं कि जी ये बात कहाँ लिखी है, वेदों में कहाँ लिखी है? कई तो वेद का प्रमाण माँगते हैं कि वेद में कहाँ लिखी है? और कुछ लोग कहते हैं स्वामी दयानंद जी ने कहाँ लिखी है? इसके उत्तर में मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बलपूर्वक कहना चाहता हूँ कि इस बात को कहना भी बुद्धिमत्ता नहीं है कि जी वेद का प्रमाण दो। जो वेद का प्रमाण माँगते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, आपको वेद पढ़ना आता है? आपको ना संस्कृत आती है, ना क-ख पढ़ा आपने संस्कृत का, ना आपको संस्कृत समझनी आती, ना भाषा बोलनी आती और आप बात करते हैं सीधी वेद की। मान लो मैं कोई वेद का मंत्र दिखा दूँ कि इस मंत्र में ये बात लिखी है, आप पहचान लेंगे कि ये बात इस मंत्र में लिखी है या नहीं लिखी है? आपको क-ख तो आता नहीं और बात सीधी प्रमाण माँगते हैं वेद का। जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस मंत्र में ये बात लिखी है या नहीं लिखी, तो आप क्यों माँगते हैं प्रमाण? ये कोई अकल की बात? ये कोई बुद्धिमत्ता की बात? फिर कहते हैं महर्षि दयानंद जी ने कहाँ लिखा है? अरे तो महर्षि दयानंद जी ने जो कुछ लिखा है तो उसका आप पालन कहाँ करते हैं? और क्या क्या केवल एक शब्द प्रमाण ही होता है किसी बात को सिद्ध करने का? या तो वेद का प्रमाण दो या ऋषि दयानंद जी का दो, ये तो मूर्खता की बात है। इसलिए मैं जानबूझ के अब कठोर शब्द बोलूँगा। ये वास्तव में मूर्खता की ही बात है, ऐसे प्रमाण माँगना। क्या न्याय दर्शन में केवल यही लिखा है कि एक ही शब्द प्रमाण से सारी बातें सिद्ध की जाएँगी?
वहां तो 8 प्रमाण लिखे हैं। कितने? 8 8 प्रमाण लिखे हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इतिहास, अर्थापत्ति, संभव, अभाव, ये 8 प्रमाण लिखे हैं। उनमें से कोई भी एक प्रमाण दे सकते हैं। फिर केवल एक शब्द प्रमाण का ही आग्रह करना तो बुद्धिमत्ता नहीं, न्याय दर्शन के विरुद्ध है। और उसके बाद तर्क भी लिखा है, 8 प्रमाण, एक तर्क और आगे पंचावयव। इतने साधन लिखे, इतने साधनों से अपने पक्ष की सिद्धि करनी है और दूसरे गलत पक्ष का खंडन करना है। अब जो लोग कह रहे हैं केवल शब्द प्रमाण दो, ये महर्षि गौतम से ज्यादा समझदार है। महर्षि गौतम जी मूर्ख थे क्या? उन्होंने 8 प्रमाण क्यों बताए? पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें यह बताने के लिए कि यदि वो वेद का प्रमाण दे देंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे, हम वेद को पढ़ नहीं पाएंगे। मैं पूज्य स्वामी जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप वेद का प्रमाण दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे उसको, हम जान लेंगे। यदि हम ना भी पढ़ पाए तो इस इतने बड़े विश्व के आंगन में ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो वेद जानते हैं, हम उनसे समझ लेंगे कि आपका प्रमाण सत्य है अथवा असत्य है। और पूज्य स्वामी जी ने अभी हमारे बीच में कहा कि न्याय दर्शन में 8 प्रमाण दिए गए हैं। न्याय दर्शन में कितने प्रमाण दिए जी? 8 प्रमाण हैं। वहां केवल शब्द प्रमाण नहीं है, वहां तो 8 प्रमाण न्याय दर्शन में दिए गए हैं। अब चूंकि स्वामी जी ने लगभग 40-45 वर्ष तक न्याय दर्शन को अच्छे प्रकार से पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी बात गलत सिद्ध होगी या कोई उसमें शंका होगी। तो आइए हम अपनी बात को ना कहते हुए न्याय दर्शन को ही खोलते हैं और महर्षि गौतम के लिखे न्याय दर्शन में देखते हैं कितने प्रमाण माने गए हैं। ये षड दर्शनम स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी का है। इसमें 6 दर्शन हैं और इन 6 दर्शन में जो सबसे पहला दर्शन है वो न्याय दर्शन है। और इस न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय को आप देख रहे हैं और इस प्रथम अध्याय का जो तीसरा सूत्र है, जरा इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। ये कहता है प्रत्यक्ष अनुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि, अर्थात न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द न्याय दर्शन के अनुसार ये 4 ही प्रमाण हैं। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन में 4 प्रमाण दिए हैं और स्वामी जी कह रहे हैं कि न्याय दर्शन में 8 प्रमाण हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई स्वामी जी गलत कह रहे हैं, हो सकता है ये पुस्तक ही गलत हो, न्याय दर्शन ही गलत हो। तो इसमें तो 4 ही बताए हैं, स्वामी जी 8 बता रहे हैं। भाई देखो, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि मैं पूज्य स्वामी जी के जैसे मैंने 45 वर्ष तक न्याय दर्शन को नहीं पढ़ा है। जो थोड़ा बहुत जानता हूं वो मैं प्रमाण रूप में आप सब दर्शकों को प्रस्तुत कर दे रहा हूं और आपकी आंखों से उसको पढ़वा दे रहा हूं। किताब में पढ़ के बोलता तो आप ये कह देते कि भाई इन्होंने लिखा नहीं होगा, अपनी तरफ से बना के पढ़ दिया। तो मेरा निवेदन ये है कि सत्य और असत्य के निर्णय के लिए सत्य का पक्ष लीजिए, सत्य के पक्ष में खड़े हो जाइए, असत्य को छोड़ दीजिए, अभी भी समय है। आइए स्वामी जी का अगला वक्तव्य देखते हैं। मीमांसा दर्शन में एक सूत्र है लिंग दर्शनाच्य। वो कहता है अगर आपको शास्त्र में सीधा शब्द प्रमाण ना मिले तो कहीं आसपास की कोई मिलती जुलती बात लिखी होगी, उसको वहां कहते हैं लिंग। उस लिंग दर्शन से अपने आप अर्थ निकाल लो कि ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है। ये सूत्र मीमांसा दर्शन में 48 बार रिपीट हुआ है, 48 बार। अब ये लोग अनाड़ी लोग हैं, पढ़ते तो है नहीं, न इनको शास्त्रों की परंपरा का पता, न प्रमाणों का पता, न प्रमाणों का प्रयोग करने का पता, बस कूद पड़ते हैं यूं ही कि जी। पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बताया कि लिंग दर्शनाश्च यह सूत्र मीमांसा दर्शन में 48 बार आया है। तो आइए, आपकी बात पर हम शंका तो प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि आप मीमांसा दर्शन भी आपने बहुत बार पढ़ा और
बहुत लोगों को पढ़ाया होगा। तो आइए हम मीमांसा दर्शन से ही इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लिंग दर्शनाश्च, इसका क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कि मैं कोई अन्य पुस्तक प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। पुस्तक का नाम आप देख सकते हैं, मीमांसा दर्शन। और मीमांसा दर्शन का ये जो है 12वां अध्याय है, और इस 12वें अध्याय का चतुर्थ पाद, इसका चौथा पाद है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सूत्र है लिंग दर्शनाश्च, और ये सूत्र कहता है तथा प्रमाण उपलब्ध होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। लिंग दर्शनाश्च, इसका अर्थ है कि प्रमाण उपलब्ध होने से अर्थ की सिद्धि होती है। आपका दिया हुआ प्रमाण, आपका सूत्र मैंने जनता के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है स्वामी जी। अब जनता देखे कि भाई क्या सही है क्या गलत है। हमने तो जनता को उनकी आंखों से पढ़वा दिया है। पुस्तक को मैंने बदला नहीं है, पुस्तक वही है, मीमांसा दर्शन है, और अध्याय वही 12वां है, और 12वें का ये जो है द्वितीय पाद है, और इसका अंतिम सूत्र है अशास्त्र लक्षणाश्च। इसका अर्थ है, आप देखिएगा पढ़िएगा, और शास्त्र में भी ऐसा कोई विधान नहीं है, अतः तंत्र का कोई नियम नहीं है। अर्थात अशास्त्र लक्षणाश्च मतलब जहां लिंग दर्शनाश्च है वहां सूत्र अशास्त्र लक्षणाश्च भी है। लिंग दर्शनाश्च कह रहा है कि प्रमाण उपलब्ध होने पर अर्थ की सिद्धि होती है, और अशास्त्र लक्षणाश्च यह सूत्र कह रहा है कि शास्त्र में विधान न होने से सिद्धि नहीं हो रही भाई। शास्त्र में विधान न होने से उसका कोई नियम नहीं है। तो जिसका विधान ही नहीं है उसका नियम कहां से आएगा। बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न करते हैं, प्रति प्रश्न करते हैं, मतलब उल्टा काम, गलत काम आप कर रहे हैं, और जब हम आपसे उसकी विधि का प्रमाण मांगते हैं तो आप हमसे उल्टा प्रश्न कर रहे हैं कि अगर ऋषि ने विधि नहीं दी है तो निषेध कहाँ लिखा है, बहुकुंडी का वेद पारायण का निषेध कहाँ लिखा है। हाँ, मैं बिल्कुल कहता हूँ ऋषि दयानंद ने उसका न तो विधि लिखी है और न निषेध लिखा है। और ऋषि दयानंद ने ही नहीं, ऋषि से पहले भी जितने मनुष्य, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जितने भी ऋषि परंपरा के मनुष्य उत्पन्न हुए, उनमें से किसी ने भी बहुकुंडी और वेद पारायण की न तो विधि लिखी है और न निषेध लिखा है। तो ऐसा क्यों है? आइए मैं आपके समक्ष प्रमाण के साथ में बोलता हूं, और प्रमाण से अपनी बात को रख रहा हूं, और आपसे भी अपेक्षा है कि आप जो कह रहे हैं बस उसका प्रमाण भर दे दीजिए। बिना प्रमाण के बात नहीं बनेगी स्वामी जी। ये पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, आप सब जानते हैं, स्वामी दयानंद की लिखी हुई है, और हमने 11वां समुल्लास खोला हुआ है। अब 11वें समुल्लास में पेज नंबर 255 है। हो सकता है आपके सत्यार्थ प्रकाश में एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है। ऋषि दयानंद यहां लिख रहे हैं, कहते हैं निषेध प्राप्त का भी होता है और अप्राप्त का भी होता है। अब जो लोग ये जानना चाहते हैं कि ऋषि ने यदि विधि नहीं दी है तो निषेध भी नहीं दिया है बहुकुंडी का, वेद पारायण का, तो क्यों नहीं दिया है, आइए समझिएगा। मैं प्रमाण के साथ बता रहा हूं आपको। ऋषि कहते हैं निषेध प्राप्त का भी होता है और अप्राप्त का भी होता है। प्राप्त का निषेध क्या है? जैसे कोई कहीं बैठा उसको वहां से उठा देना। और अप्राप्त का जैसे हे पुत्र तू चोरी कभी मत करना, कुएं में मत गिरना, दुष्टों का संग मत करना, विद्याहीन मत रहना, इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है। अब ये प्राप्त का निषेध और अप्राप्त का निषेध क्या है? देखिए, प्राप्त का निषेध वो है जो मनुष्य के ज्ञान में प्राप्त है,
तो मनुष्य के ज्ञान में प्राप्त या तो भूतकाल का ज्ञान है और या उसके वर्तमान का है, भविष्य का तो नहीं है। तो मनुष्य उसी ज्ञान की विधि और निषेध कर सकता है जो उसके ज्ञान में प्राप्त है। अर्थात या तो भूतकाल में कुछ ज्ञान है तो उसकी विधि और निषेध कर सकता है, या वर्तमान में कुछ है तो उसकी विधि और निषेध कर सकता है। परंतु जो अप्राप्त है, जो उसके ज्ञान में प्राप्त नहीं है, उसकी वो न तो विधि कर सकता है और न निषेध कर सकता है। इस कारण से ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषि कोटि में जितने भी मनुष्य उत्पन्न हुए, उन्होंने अपने ज्ञान में प्राप्त की विधि दी है और निषेध भी दिया है। परंतु जो उनके ज्ञान में अप्राप्त रहा, उसकी न तो उन्होंने विधि दे पाए और न उसका निषेध दे पाए। अब अप्राप्त का निषेध, जो मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त है वह भी परमात्मा के ज्ञान में प्राप्त है। मनुष्य के ज्ञान में और परमात्मा के ज्ञान में यही अंतर है कि मनुष्य को जो प्राप्त है वो तो परमात्मा को प्राप्त है ही, परंतु मनुष्य को ज्ञान में जो अप्राप्त है वो भी परमात्मा के ज्ञान में प्राप्त है। इस कारण से परमात्मा तीनों कालों की विधि और निषेध दे सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी 11वें समुल्लास में पृष्ठ संख्या 285, आपके सत्यार्थ प्रकाश में हो सकता है एक आध नंबर आगे पीछे हो, तो पढ़ लीजिएगा। इस बहाने आपका स्वाध्याय भी हो जाएगा, आपको प्रमाण निषेध का भी प्रमाण मिल जाएगा। तो ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ये सब ऋषि कोटि के मनुष्य अप्राप्त का निषेध या विधि क्यों नहीं लिख पाए? आइए सुनिए। ऋषि दयानंद कहते हैं कि वेदों से जो विरुद्ध है, जो, ध्यान से सुनिएगा, ऋषि कहते हैं जो वेदों से विरुद्ध है उसका प्रमाण, और जो वेदों के अनुकूल है उसका प्रमाण अप्रमाण। दोबारा से कहता हूं, समझिए। जो वेद के विरुद्ध है उसका प्रमाण नहीं हो सकता, और जो वेद के अनुकूल है उसका अप्रमाण नहीं हो सकता। अर्थात जो वेद के अनुकूल है उसका प्रमाण वेद में भी मिल जाएगा, और वेद के बाद आर्ष ग्रंथों में, ऋषियों में भी मिल जाएगा। परंतु जो वेद के विरुद्ध है उसका प्रमाण नहीं हो सकता। तो जो वेद के विरुद्ध है, जो वेदोक्त नहीं है, जो अवैदिक है, उसका प्रमाण आपको न तो वेद में प्राप्त होगा और न वेद के उपरांत किसी ऋषि के ग्रंथ में होगा। तो यदि आपके पास बहुकुंडी और वेद पारायण यज्ञ का न तो कोई वैदिक प्रमाण है, वेद से कोई प्रमाण आपके पास नहीं है, और न कोई शास्त्रीय प्रमाण, किसी ऋषि ग्रंथ का प्रमाण आपके पास है, तो इससे बिल्कुल ये सिद्ध हो जा रहा है, अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो ये वेदोक्त नहीं है, ये वेद के अनुकूल नहीं है, ये वेद के विरुद्ध है। अब सुनिए, ऋषि आगे कहते हैं कि देखो, जैमिनी ने मीमांसा में सब कर्मकांड, महर्षि जैमिनी ने मीमांसा में सब कर्मकांड दे दिया, और पतंजलि मुनि ने योग शास्त्र में सब उपासना कांड दे दिया, और व्यास मुनि ने शारीरक सूत्रों में सब ज्ञान कांड वेदानुकूल लिखा है। यानी मीमांसा दर्शन में जैमिनी ने जो कर्मकांड दिया वो वेद के अनुकूल दिया, पतंजलि मुनि ने योग शास्त्र में जो दिया, सब उपासना कांड जो दिया है वो सब वेद के अनुकूल दिया, और व्यास मुनि ने शारीरक सूत्रों में सब ज्ञान कांड जो दिया है ये सब वेद के अनुकूल दिया है। ऋषि आगे कहते हैं उनमें पाषाण आदि मूर्ति पूजा या प्रयाग आदि तीर्थों का नाम तक भी नहीं लिखा है, और ना उसमें बहुकुंडी और वेद पारायण का नाम लिखा है। अच्छा, क्यों नहीं लिखा है नाम? ऋषि कहते हैं लिखे कहां से?
जो कहीं वेदों में होता तो लिखे बिना कभी नहीं छोड़ते। अगर वेदों में मूर्ति पूजा की तरह इनका भी कहीं विधान होता तो ये महर्षि जैमिनी कर्मकांड में अवश्य लिखते हैं, या ऋषि दयानंद भी कहीं ना कहीं इसको अवश्य लिखते हैं। परंतु यह तो अप्राप्त रहा इन सब ऋषियों के लिए, क्योंकि न उनके भूतकाल में कभी हुआ न कभी वर्तमान में हुआ। आप स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र को भी अगर पढ़ करके देख लें तो उनके जीवन में भी उन्होंने कहीं इस प्रकार से बहुकुंडीय यज्ञ या वेद पारायण यज्ञ कराए हों, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। मैंने अभी तक आपको जो भी पढ़ के सुनाया, बोल के सुनाया, मैंने प्रमाण के साथ दिया, सत्यार्थ प्रकाश की पृष्ठ संख्या भी बता दी, आप लोग पढ़ सकते हैं। और स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में ये भी कहते हैं, जब त्रिकाल संध्या का वर्णन आता है, त्रिकाल संध्या का प्रसंग आया, तो ऋषि दयानंद कहते हैं त्रिकाल संध्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संध्या 2 ही काल में होती है। और आगे स्वामी दयानंद कहते हैं त्रिकाल संध्या का कोई शास्त्रीय प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है, इस कारण से भी नहीं करनी चाहिए। तो इस हेतु से मतलब ऋषि दयानंद का ये अभिप्राय है कि जिस कर्म का कोई शास्त्रीय प्रमाण ही उपलब्ध नहीं है उसे हमें नहीं करना चाहिए। अब इससे ज्यादा निषेध के प्रमाण आपको कहां तक दिए जाएं। अब देर न करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी का अगला वक्तव्य देखते हैं। वेद में कहाँ लिखा है, फलाने दर्शन ने, ऋषि ने में कहाँ लिखा है? अरे सारी बातें नहीं लिखी होती। अगर लिखी होती हैं, आप ये मानते हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप पानीपत में रहते हैं या करनाल में या चंडीगढ़ में या अमृतसर में? बताओ कहाँ रहते हैं? आप कहेंगे चंडीगढ़ में रहते हैं। मैं भी पूछूंगा, बताओ मुझे वेद में कहाँ लिखा है कि आपको चंडीगढ़ में रहना चाहिए, आपको करनाल में रहना चाहिए, या आपको अमृतसर में रहना चाहिए? कहाँ लिखा है वेद में? कहीं भी नहीं लिखा। न महर्षि दयानंद जी ने लिखा कि आपको कहाँ रहना चाहिए। जब इन्होंने कहीं नहीं लिखा आपके बारे में कि कहाँ रहना चाहिए, तो आप बताइए आप कहाँ रहेंगे? क्या हवा में रहेंगे? आसमान में रहेंगे? वो भी तो नहीं लिखा उन्होंने कि हवा में रहो या आसमान में रहो, वो भी तो नहीं लिखा। तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा कि आपको कहाँ रहना चाहिए, तो फिर आप कहाँ रहेंगे बताओ? स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना कठिन प्रश्न हमसे पूछा। हम तो स्वामी जी बस इतना जानते हैं कि जब मनुष्य इस सृष्टि में आया तो न कहीं पानीपत था और न कहीं करनाल था, बस माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यही भाव था कि ये भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। मनुष्य की सृष्टि त्रिविष्टप अर्थात तिब्बत में हुई। अब मनुष्यों में भी 2 भेद हुए, आर्य और दस्यु। जब दस्यु लोग वहां पर उत्पात मचाने लगे, उपद्रव मचाने लगे, तो आर्य लोग तिब्बत को छोड़ करके संसार भर में इधर उधर फैल गए। अब फैल गए तो उनके परिवार बने और बड़े परिवार हो गए तो ग्रामों की संरचना हो गई, गांव बस गए। और जब बहुत सारे गांव हो गए तो जब 2-4 गांव एक जगह इकट्ठे हो गए और जो स्थान सुरक्षित दिखाई दिया, उन 4-5 गांवों को मिला करके एक उन्होंने नगर बना लिया। जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, नगरों की संरचना हुई। फिर उन नगरों की संरचना करने के बाद उनके नाम भी पड़े। और स्वामी जी आप इतना तो जानते ही होंगे कि इन नगरों के नाम भी कई बार बदले गए हैं। जैसे पहले इलाहाबाद था, अब फिर प्रयागराज हो गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे नगरों के नाम बदले गए। अब हम ये तो नहीं जानते कि ये पानीपत, ये करनाल सृष्टि के आदि में उपस्थित था अथवा नहीं था। तो स्वामी जी हम तो बस इतना ही जानते हैं। देखिए हम इतने बड़े विद्वान तो नहीं हैं जो आपके समक्ष कुछ कहने की हिम्मत कर सकें। आइए स्वामी जी का अगला वक्तव्य सुनते हैं। जी, दूसरा प्रश्न ये है कि जो आप सामूहिक यज्ञ या जो बहुकुंडी यज्ञ करते हैं, तो क्या उसमें आप कुछ नए मंत्रों का प्रयोग करते हैं या फिर कौन से मंत्रों के प्रयोग से ये यज्ञ किया जाता है? ये कोई नया यज्ञ है क्या? ये कोई नया यज्ञ नहीं है, कोई हमारे बनाए हुए मंत्र नहीं है, वेदों के मंत्र हैं। जहाँ समय कम होता है वहाँ केवल दैनिक यज्ञ होता है। बहुकुंडीय में केवल दैनिक यज्ञ कर देते हैं।
और बाकी स्वतंत्रता है उतने तो कर दिए दैनिक। बाकी ये संचालक की स्वतंत्रता है, वो 2, 4, 5, 10, 20 विशेष मंत्रों से भी आहुति दिला दे। कोई कल्याण के मंत्र, कोई शांति के मंत्र जैसे स्वस्तिवाचन, शांतिकरण आदि है, अथवा और भी कोई सख्येत, इंद्रवाजिनो आदि बहुत सारे वेदों के मंत्र हैं। कुछ भी वो मंत्रों से आहुति दिला देते हैं, वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है। जो भी मंत्र होते हैं वो वेदों के मंत्र होते हैं, कोई अपने घर के मंत्र नहीं है, कोई तांत्रिकों के मंत्र नहीं है। सब ऋषियों के और वेदों के विधान किए हुए मंत्रों से ही हवन करते हैं, इसलिए उसमें कोई भी दोष नहीं। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया कि दैनिक यज्ञ में जब प्रातःकाल और सायंकाल के जो दैनिक यज्ञ के मंत्र हैं वो समाप्त हो जाते हैं, तो जो संचालक है, जो यज्ञ करा रहा है, वो उसकी इच्छा है, वो स्वतंत्र है कि वो चाहे जिस मंत्र से आहुति दिलवा सकता है। सारे मंत्र वेद के हैं, किसी भी मंत्र से आहुति दी जा सकती है। ये स्वामी विवेकानंद जी का मत है। स्वामी दयानंद का क्या मत है आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ये पुस्तक पंच महायज्ञ विधि है, आप इसको अच्छी प्रकार से देख लीजिए। और ये इसका अग्निहोत्र प्रकरण है। इसमें अग्निहोत्र, ये देखिए लिखा है, अथ द्वितीयो अग्निहोत्रो देवयज्ञ प्रोच्यते। तो इसमें अग्निहोत्र यानी देवयज्ञ के बारे में लिखा है। अब इसमें प्रातःकाल और सायंकाल किस प्रकार से यज्ञ करना है, तो उसके पात्र किस प्रकार के हैं, यज्ञ कुंड कैसा होना चाहिए, और घृत में किस प्रकार के पदार्थ इसमें डालने चाहिए, इसमें सब लिखा है। और इसमें अंत में लिखा है कि इस प्रकार प्रातः और सायंकाल, पढ़ लीजिए, आप ही पढ़िए। ये देखिए नीचे, देखिए क्या लिखा है सबसे नीचे की लाइन में, इस प्रकार प्रातः और सायंकाल संध्या उपासना के पीछे इन पूर्वोक्त, यानी पहले जो बताए हैं पूर्वोक्त मंत्रों से होम करके, पहले कौन से बताए हैं जी, प्रातःकाल के मंत्र और सायंकाल के मंत्र, इन पूर्वोक्त मंत्रों से होम करके अधिक होम करने की जहां तक इच्छा हो वहां तक स्वाहा अंत में पढ़कर गायत्री मंत्र से होम करे। यहां स्वामी जी ने, मैं आपको पहले दिखा चुका हूं कि स्वामी जी कह चुके हैं, इस पंच महायज्ञ विधि के आरंभ में कह चुके हैं कि इनके मंत्रों के अर्थ और जो जो करने का विधान लिखा है सो यथावत करना चाहिए। यानी इसमें यज्ञ करने के बारे में जो जो दिशा निर्देश दिए हैं वो जैसा लिखा है उसको वैसे ही करना चाहिए, उसमें अपनी कुछ नहीं चलानी चाहिए। आइए अब मैं आपको लिए चल रहा हूं सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में। यहां पर भी स्वामी दयानंद ने देखिए क्या लिखा है, इत्यादि। ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश है, कहीं आप कहेंगे और कोई पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश तीसरा समुल्लास, आप ये देखिए पढ़िए तीसरा समुल्लास। और इसमें यहां पर ये लिखा हुआ है, ये पढ़िए, इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मंत्र को पढ़कर एक एक आहुति देवे, और जो अधिक आहुति देना हो तो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व, इस मंत्र और पूर्वोक्त गायत्री मंत्र से आहुति देवे। यहां भी ऋषि दयानंद ने कह दिया कि मात्र गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा बोलकर या विश्वानि देव के अंत में स्वाहा बोल करके आप आहुति दे सकते हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी जहां पंच महायज्ञ प्रकरण है उसको आप पढ़िएगा, वहां पर भी स्वामी जी ने यही बात तीसरी बार फिर से लिख दी है कि जब प्रातःकाल और सायंकाल के मंत्र समाप्त हो जाएं तो उसके बाद गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा बोलकर जितनी आहुति देने की इच्छा है उतनी आप दे सकते हैं। तो आप स्वामी दयानंद की बात मानेंगे या स्वामी विवेकानंद जी की बात मानेंगे? स्वामी दयानंद कहते हैं मंत्रों के अंत में गायत्री मंत्र से स्वाहा बोल करके आहुति दे सकते हैं, जबकि स्वामी विवेकानंद जी का अपना ये मत है कि संचालक की इच्छा पर है, वो जितने चाहे और जिस मंत्र से चाहे आहुति दिला सकता है, वो स्वतंत्र है।
आइए आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी का अगला वक्तव्य देखते हैं। ये जो दैनिक अग्निहोत्र के मंत्र जो आप बता रहे हैं, क्या वो महर्षि दयानंद ने कहीं पे दिए हुए हैं जिनसे आप यज्ञ करवाते हैं? हाँ, दैनिक अग्निहोत्र के मंत्र संस्कार विधि में लिखे हैं और पंचमा यज्ञ विधि में भी लिखे हैं। सन 1951 में सार्वदेशिक सभा के अंतर्गत एक सभा थी जिसका नाम था धर्मार्य सभा। उस धर्मार्य सभा के कुछ विद्वान लोग थे जिन्होंने मिल करके एक पद्धति बनाई। वो आर्य समाज में एक रूपता लाने के लिए सारे विद्वानों ने मिलकर एक पद्धति बनाई थी और वो सन 1951 की बात है और वो सब दुनिया भर में लागू कर दी। सबको आदेश दिया सार्वदेशिक सभा ने कि इस पद्धति से आप सब लोग हवन करें, घर में करें, समाज में करें, जहां भी करें, सब लोग इसी पद्धति से करें। तो वो पद्धति संस्कार विधि में बताए मंत्र और पंच महायज्ञ विधि में बताए मंत्र दोनों का सम्मिश्रण करके वो उन्होंने पद्धति बनाई थी। वो सभा का आदेश था। तो अनुशासन की दृष्टि में आर्य समाज का नियम है, सामाजिक नियम में परतंत्र रहना चाहिए। तो उस विधि से लोग करते थे। धीरे धीरे फिर उसमें शिथिलता आ गई, फिर अपनी मनमानी करने लगे। आजकल फिर वही समस्या है, वो अनुशासन को स्वीकार नहीं करते। तो जिनको कोई आपत्ति हो, इस तरह की कोई चर्चा करनी भी हो, तो भाई सार्वदेशिक में जाओ ना, सार्वदेशिक में जाओ, धर्मार्य सभा में जाओ, वहां के पंडितों को बोलो कि साहब ये कुछ हो रहा है, हमें इसमें ये शंका है, ये बात जच नहीं रही है, आप बताओ क्या आदेश है। सार्वदेशिक सभा जो आदेश करेगी वो सबको मान्य होना चाहिए। सब लोग उसको मान लें, फालतू के झगड़े करके अपनी बदनामी करवा रहे हैं, ये कोई समझदारी नहीं है। तो इस प्रकार से जिसको करना हो वो अनुशासन में रहकर सार्वदेशिक सभा से निर्णय करवाए और उसके अनुसार करवाए काम। जी। पूज्य स्वामी जी का फिर से हार्दिक आभार, हृदय से धन्यवाद। उन्होंने हमें ये सुझाव दिया कि यदि हमें आपकी यज्ञ विधि से कोई आपत्ति है तो हम सार्वदेशिक को जा कर के ये शिकायत करें कि हमें इस यज्ञ विधि से आपत्ति है और इसमें सुधार होना चाहिए। मैं पूज्य स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वो लगे हाथ ये भी बता देते कि कौन सी सार्वदेशिक में जाकर के शिकायत करें या कौन सी प्रांतीय सभा में जाकर के शिकायत करें। 1951 का आपने प्रमाण दे दिया और कह दिया कि उन्होंने संस्कार विधि और पंच महायज्ञ विधि का मिक्स अप करके, मिश्रण करके और उन्होंने विधि बना दी। भाई ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, ना वो संस्कार विधि रही और ना वो पंच महायज्ञ विधि रही, ना वो आलू की सब्जी रही और ना वो गाजर का हलवा रह गया। आपने दोनों को मिलाकर ये कौन सा आविष्कार कर दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि संस्कार विधि को भी जब मैंने प्रमाणों से परीक्षित किया तो मुझे उसमें भी अनेक जगह विसंगतियां प्राप्त हुई हैं। और ये कोई बुरा मानने की बात नहीं है, हम सब मनुष्य हैं, हम लोगों से भूल हो जाती है। तो छपाई में भूल हो गई होगी, कहीं कोई मिसप्रिंट हुआ और अगली बार वो वैसे ही छप गया। जाने कितने संस्करण संस्कार विधि के 1875 के बाद आ चुके हैं। आज जब संस्कार विधि का मैंने परीक्षण किया और प्रमाणों से, जहां से जिन जिन गृह सूत्रों से, ब्राह्मण ग्रंथों से, जहां जहां से जो जो प्रमाण ऋषि ने लेकर के संस्कार विधि की रचना की, जब मैंने उन पुस्तकों से, उन गृह सूत्रों से संस्कार विधि का परीक्षण किया, उसको जांचा, तो मुझे संस्कार विधि में कई जगह विसंगतियां प्राप्त हुई। अब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं किसके पास जाकर के अपना दुखड़ा रोऊं, किसके सामने जाकर अपने हृदय की पीड़ा को कहूं कि आर्य समाज गर्त में जा रहा है लेकिन कोई इसके विषय में कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मैं किसको जाकर के कहूं, कौन से सार्वदेशिक को कहूं। सार्वदेशिक भी 2-2, 3-3 बनी पड़ी हैं, कौन सुनेगा, किसको सुनाएं। इसलिए स्वामी जी, हमसे जो बन पड़ रहा है समाज को जगाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, हम व्यक्तिगत रूप से अपना प्रयास कर रहे हैं। चाहे कोई हमारा सहयोग करे अथवा ना करे, उसकी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा रक्षक और हमारा पालक तो प्रभु है। हमारे पास आपकी तरह से धन देने वाले लोग नहीं हैं। नहीं तो अगर हमारा आपकी तरह से लोग धन से सहयोग करें तो वास्तव में हमारे समाज को फिर से शिखर पर पहुंचाने का सामर्थ्य रखते हैं। आइए स्वामी जी का अगला वक्तव्य सुनते हैं।
ये जो सामूहिक अग्निहोत्र होता है, उसमें जी। क्या बहुत सारे यजमानों के मध्य एक ही पुरोहित होता है? और क्या इतने सारे यजमानों के बीच में एक ही पुरोहित रखना ठीक रहता है क्या? अगर तो 5-4 कुंड हैं, परिस्थिति के अनुसार छोटा यज्ञ है, थोड़े से लोग हैं, 5-4 कुंड रख दिए तो एक पुरोहित से भी काम चल सकता है। और अगर अधिक संख्या हो, 50 कुंड हों तो एक से ना भी चल पाए, तो वहाँ पर कुछ अधिक अधिक व्यवस्था भी की जा सकती है। अनेक पंडित रख लिए जाएँ, कुछ लोग मंत्र पाठ कर लें, कुछ लोग देख-रेख करते रहें और कुछ कार्यकर्ता भी खड़े कर दिए जाएँ जो कुंडों के आस-पास खड़े रहें और उनकी व्यवस्था को ठीक करते रहें। यज्ञ में धुआँ नहीं होना चाहिए, अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ये बात हमें स्वीकार है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हम व्यवस्था कर सकते हैं, हम 5 पंडित भी रख सकते हैं, मंच पर बिठा सकते हैं, एक उनका संचालक निर्देशक भी बना सकते हैं ब्रह्मा के रूप में और प्रत्येक कुंड पर एक-एक व्यक्ति देख-रेख करने वाला भी खड़ा कर सकते हैं अथवा 2 कुंडों के बीच में एक देख-रेख करने वाला कार्यकर्ता खड़ा कर सकते हैं, तो क्यों ना किया जाए बहुकुंडी यज्ञ क्यों ना किया जाए? उसमें कोई आपत्ति नहीं है। व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। एक पुरोहित से भी काम चल सकता है, 2, 4, 5 से भी चल सकता है और कुछ कार्यकर्ता हों तो और बड़े भी बहुत सारे कुंड भी लगाए जा सकते हैं। व्यवस्था करो और पूज्य स्वामी का फिर से हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। स्वामी दयानंद का इस बारे में क्या कहना है? ये फिर से पुस्तक संस्कार विधि आ गई है और संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में जब यहाँ ऋत्विज वर्ण की चर्चा आई है तो आप सब लोग ये देख सकते हैं संस्कार विधि में ऋत्विज वर्ण है, यजमानोक्ति ओमावसो सदने सीद। तो ये यजमान कहता है हाथ जोड़ के ऋत्विज का वर्ण करते समय, ओम आवसो सदने सीद, हे ऋत्विज महोदय आप आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और फिर वो वहां पर संकल्प करता है, अहम अद्य उक्त कर्म करणाय भवंतम ऋणे, और ऋत्विज कहता है ओम ऋतोस्मि। अब ऋषि दयानंद ने यहाँ पर यज्ञवेदी के चारों ओर जो लोग बैठते हैं उनके नाम और उनके कर्म बताए हैं। ऋषि कहते हैं अगर एक हो तो उसका नाम पुरोहित, 2 हो तो ऋत्विज और पुरोहित, 3 हो तो ऋत्विज पुरोहित और अध्यक्ष, और जो 4 हों तो होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। इनका आसन वेदी के चारों ओर अर्थात होता का वेदी के पश्चिम, अध्वर्यु का उत्तर में, उद्गाता का पूर्व में और ब्रह्मा का दक्षिण में। चारों तरफ ये 4 लोग बैठते हैं जो ऋत्विज कहते हैं और ये यज्ञ को कराने वाले होते हैं। लेकिन ये व्यवस्था क्योंकि संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में है, अतः ये व्यवस्था संस्कारों को कराने के लिए बनाई गई है। जो दैनिक यज्ञ है उसमें न तो कोई पुरोहित होता है, न कोई ब्रह्मा होता है, न कोई उद्गाता होता है, न अध्वर्यु होता है, न होता होता है। उसमें इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है। वो प्रत्येक मनुष्य का नित्य कर्म है, धर्म है, वो प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए। तो मैं स्वामी जी से ये जानना चाहता हूं, यदि आप उनको दैनिक यज्ञ सिखा रहे हैं, दैनिक यज्ञ करवा रहे हैं, तो दैनिक यज्ञ में तो पुरोहित का विधान ही नहीं है, तो फिर आप वहां 4-5 कुंडों पे एक पुरोहित और 2 कुंडों के बीच में एक कार्यकर्ता, ये सब क्या है? दैनिक यज्ञ है, उसमें जब पुरोहित का कोई स्थान ही नहीं है, उसका कोई कार्य ही नहीं है, तो दक्षिणा किस बात की ले रहे हैं उनसे जब आपने कुछ कराया ही नहीं? दैनिक यज्ञ में भी पुरोहित बना करके लोगों से दक्षिणा लेना, ये छल नहीं है, ये कपट नहीं है, तो ये क्या है? इस समय रात्रि के लगभग 3 बजे हैं और मैं आप लोगों को जगाए रखने के लिए खुद भी जाग रहा हूं। प्रमाणों से, तर्क से, युक्ति से
इस वीडियो में मैंने सत्य और असत्य के निराकरण के लिए अपनी ओर से अपनी बुद्धि सामर्थ्य से जो युक्ति तर्क दे सकता था, जो प्रमाण दे सकता था, वो मैंने देने का प्रयास किया। परमात्मा ने आप सबको बुद्धि दी है, अपनी बुद्धि से विचार कीजिएगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। मैं भी आपकी तरह हाड़ मास का मनुष्य हूँ, मुझे भी थकान होती है और दिन रात काम करूँगा तो बहुत जल्दी मर जाऊँगा। इनके रास्ते का कांटा हट जाएगा और ये स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन जब तक जीवित हूँ तब तक कम से कम इतना तो रहेगा कि अभी रविंद्र आर्य जिंदा है तो सोच समझ करके बोलें, नहीं तो रविंद्र आर्य प्रमाण मांगेगा। ऐसा करके भी सत्य को जीवित रखने में सहायता मिलेगी। ये सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मेरा जीवन है। अब विश्राम करने का समय आ गया है। कल प्रातःकाल उठूंगा तो एक गांव में जाना है जहां पर एसी में रहने वाले, कारों में घूमने वाले, रिसॉर्ट में प्रवचन करने वाले, सीटें बुक करके साधकों से 6,000 रुपया प्रति सीट लेने वाले लोग नहीं जाते हैं। उन गांव में प्रचार करने का मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ और कल सुबह जाना है प्रचार करने के लिए। आप सबने जो सुना, यदि प्रमाण से, तर्क से, युक्ति से कहीं पर मैं गलत सिद्ध हो रहा हूँ तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो संस्कार विधि पर बनाऊंगा कि संस्कार विधि कहाँ पर मैच नहीं कर रही है प्रमाणों से, कहाँ पर क्या क्या विसंगतियाँ हैं। और यदि आप लोगों का सहयोग रहा, आपका आशीर्वाद मिला तो संस्कार विधि का शोधन भी करेंगे, संशोधन करेंगे। और ऋषि दयानंद के माथे पर जो कलंक लगा है कि वो तो भांग खा करके लिख देते थे और वो तो तंबाकू पीते थे, इतिहास का भी शोधन करना अत्यंत आवश्यक है। तभी जाकर के हम अपने गुरुवर ऋषिवर दयानंद के ऋण से उऋण हो सकेंगे। प्रयास करते रहिए, उऋण होने का मैं तो कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मेरे कार्य को सराहनीय मानते हैं और उन्हें लगता है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ और ये कार्य आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इसके लिए मेरा भी जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मैं जीवित रहूँगा तो ये कार्य आगे बढ़ता रहेगा। आप लोगों से निवेदन है कि जो भी आर्थिक सहयोग आप करना चाहें, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है, उस पर यूपीआई के रूप में आप अपना सहयोग कर सकते हैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका किया हुआ सहयोग किसी गलत कार्य में प्रयोग नहीं होगा। वो या तो मेरे घर को चलाने के लिए प्रयोग होगा और उससे जो भी शेष बचेगा वो सब वेद प्रचार के कार्यों में ही लगेगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्ते।